विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज आप सभी लोगों को बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध कृति के नांदी का परिचय कराऊंगा। महाकवि कालिदास की यह रचना अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध रचना है। महाकवि कालिदास को संस्कृत भाषा में वह आदर प्राप्त है। गणनाम संगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तुल्य कवेः अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। आप समझ रहे हैं कि गणना के प्रसंग में व्यास भास, फिर उसके बाद कालिदास को कहाँ रखा जाए, किस कवि के समान, किस कवि के तुल्य उनको आदर दिया जाए, किस कवि के तुल्य कहा जाए, तो संभवतः किसी कवि की प्रतिभा उनके तुल्य न होने के कारण अनामिका अद्यापि अभाव, अनामिका जो है आज भी जो है अपने नाम से क्या है सुशोभित हो रही है। तो कहने का भाव यह है कि महाकवि कालिदास जी संस्कृत साहित्य की पराकाष्ठा के मूर्धन्य विद्वान हैं। उनकी प्रतिभा विश्व विस्तृत है और विश्व विस्तृत अर्थात विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी, जिसको मंगलाचरण भी कहते हैं, नांदी पर मैं बात करूंगा कि नांदी का क्या लक्षण होता है, कितने पदों की होती है, इन सारी बातों पर मैं अलग से बात करूंगा जैसे ही मंगलाचरण अर्थात नांदी को पढ़ लिया जाएगा। तो महाकवि कालिदास जी सैव थे, जैसा कि उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जब मंगलाचरण की बात आई, नांदी की बात आती है, तो उन्होंने अपने आराध्य भगवान महेश शिव को है ना स्मरण किया है। तो इसलिए यह माना जाता है कि वे शैव थे। तो भगवान शिव से वे आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान शिव हम लोगों की कामना करें, है ना। और आप समझ ही रहे हैं कि नांदी या मंगलाचरण का जो प्रयोजन होता है वह यही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु क्या किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। तो आइए हम आप अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नांदी है उस नांदी का उच्चारण करें। यह नांदी स्रग्धरा छंद में है। किस छंद में है? स्रग्धरा छंद में है। तो स्रग्धरा छंद का लक्षण क्या है? ऋषि अर्थात मुनि अर्थात ऋषि, जिनको हम सप्तर्षि कहते हैं। तो मुनियों की संख्या कितनी है? 7। तो त्रिमुनियति युता, तो त्रिमुनियति जो यति होगी वो त्रिमुनि अर्थात 3 मुनि के अर्थात 7 7 7, 1 मुनि 2 मुनि और 3 मुनि अर्थात 7 7 7 7 14 और 21 वर्ण पर क्या होगी? यति होगी। ठीक है। तो आइए हम आप जो है इसका उच्चारण करते हैं। इसका सम्यक उच्चारण कैसे होगा? तो आइए हमारे साथ इसका उच्चारण कीजिए। तो इसका इस छंद को कैसे गाते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको इसका लक्षण ही पढ़ करके बता दिया। तो या सृष्टि सृष्टुराजा
यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वास्ताभिरस्ताभिरीश। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम इस अग्धरा छंद में प्रयुक्त नांदी है। इसका क्या अर्थ है उसको आपको मैं समझाता हूँ। तो बोले क्या, या सृष्टि सृष्टुराद्या, एक एक बात तो आप समझिए। तो बोले सृष्टु सृष्टु विधातु अर्थात विधाता की, या माने जो, आद्या सृष्टि, या सृष्टु या सृष्टु या आद्या सृष्टि। सृष्टि नाम रचना, बोले या सृष्टि है जो रचना, सृष्टु आद्या विधाता की पहली है। तो इसी बात को अगर आप अन्वय में ले लें तो हो जाएगा क्या कि सृष्टु अर्थात विधाता की, या आद्या सृष्टि जो पहली रचना है, विधाता की जो पहली रचना है। अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में विधाता के द्वारा जिस तत्व को सबसे पहले निर्मित किया गया, जिसको सबसे पहले बनाया गया, उसे हम कह सकते हैं क्या कि वह जो है विधाता की पहली रचना है। तो जब हम मनुस्मृति, पुराण, तैत्तिरीय, ब्राह्मण इत्यादि में आते हैं तो सलिलम वायुम प्रेयासीत, सलिलम वायुम प्रेयासीत, सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं जो संसार है वह प्रपंचात्मक है, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनको पंच महाभूत कहते हैं। तो इन पंच महाभूतों में उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले जो है वह कौन उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कालिदास जी जो है वो औपनिषदिक मत को ना मान करके पौराणिक मत को मान रहे हैं। ठीक है, मनुस्मृति और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मत को मान रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो आद्या सृष्टि है वह जल के लिए कहा गया, जल रूपी मूर्ति। समझ में आया? तो या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टु आद्या सृष्टि जो विधातु, विधाता की, सृष्टु विधातु, जो विधाता की क्या है पहली रचना है। अर्थात कौन? तो जल रूपी मूर्ति। समझ में आया? फिर क्या कह रहे हैं? विवाहति विधिहुतम या वीरयाच होत्री। और बोले वाहत माने ले जाती है। क्या ले जाती है? तो बोले हवि। क्या होता है? तो बोले हवि वाहत, या माने जो, विधिहुतम, तो विधिहुतम विधिनाहुतम, विधिनाहुतम अर्थात विधि पूर्वक हवन की हुई, विधि पूर्वक आहुति की हुई हवि को वहत माने ले जाती है। समझ में आया? तो जो विधि पूर्वक आहुति की हुई हवि है वहत, हवि को ले जाती है। तो कौन ले जाती है? अग्नि। तो अग्नि रूपी। समझ में आया? तो पहले कालिदास ने क्या कहा? जो विधाता की प्रथम रचना है अर्थात जल रूपी मूर्ति। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा या माने जो विधिहुतम हवि वहत, जो विधिहुतम, या माने जो विधिहुतम विधिनाहुतम विधि पूर्वक हुत हवन की हुई, विधि पूर्वक आहुति की हुई हवि वहत, हवि को ले जाती है अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। ठीक है, फिर क्या बोले? याच होत्री, च माने और, या माने जो, होत्री और जो होता रूपी मूर्ति है। होता अर्थात है ना यजमान रूपी मूर्ति। समझ में आया? तो बोले याच होत्री और जो होता अर्थात यजमान रूपी मूर्ति है। फिर आगे क्या बोले? ये कालम विधत श्रुति विषय गुणा
माने शब्द, शब्द रूपी विषय ही जिसके क्या है, गुण है। अर्थात कौन, तो बोले या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माने जो विश्वम व्याप्य स्थिता, जिसमें संपूर्ण यह विश्व क्या है, स्थित है। ठीक है, तो अर्थात कौन, आकाश रूपी मूर्ति। तो ध्यान दीजिए, बोले श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। यहाँ इन्होंने कहा कि श्रुति विषय गुणा, श्रुति का अर्थ हुआ कि शब्द रूपी विषय ही जिसके क्या है, गुण है, शब्द जिसका गुण है। और जो बोले विश्वम व्याप्य, जो विश्व में व्याप्त होकर के क्या है, स्थिता माने स्थित है। या विश्वम व्याप्य स्थिता, या माने जो विश्वम व्याप्य स्थिता, विश्व में व्याप्त होकर के क्या है, स्थित है। अर्थात कौन, आकाश है ना, आकाश रूपी मूर्ति। और फिर बोले या क्या कहते हैं, बोले सर्वबीज प्रकृति। तो सर्वबीज प्रकृति, ठीक है, या माने जिसको सर्वबीज, समस्त बीजों का, प्रकृति माने कारण, और आहु माने कहते हैं जिसको समस्त बीजों का क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। समझ में आया? तो या समस्त बीजों का प्रकृति आहु, प्रकृति माने कारण है ना, आहु माने कहते हैं। अर्थात कौन, बीजों को कहाँ बोलते हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी रूपी मूर्ति जो समस्त बीजों को उत्पन्न करने का क्या है, कारण है। और फिर बोले यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया माने जिसके द्वारा तृतीयांत रूप है। ठीक है, तो बोले यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया माने जिसके द्वारा प्राणिनः प्राणवन्तः, प्राणिनः माने समस्त प्राणी, प्राणवन्तः माने प्राणवान रहते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, और फिर क्या बोले कि जिससे समस्त प्राणी, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे समस्त प्राणी क्या है, जीवित रहते हैं। ठीक है, और आगे बोले कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवत्। ध्यान दे, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तो सागोरुक विसर्गादेश प्रपन्नः तन्भिरा तन्भिः और अवत् वह ताभिः अस्ताभिः ईश। समझ में आया? तो वह ताभिः अस्ताभिः और ईश। देखिए बात को थोड़ा ध्यान हो जाएगा, ताभिः। ठीक है, ताभिः माने उन, प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष, ताभिः प्रत्यक्षाभि, ताभिः प्रत्यक्षाभि, ताभि माने उन, प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष, अस्ताभिः, ये अस्ताभि माने आठ, तन्वी, तन माने शरीर अर्थात मूर्तियों से, प्रपन्न माने युक्त, ईशा माने ईश्वर अर्थात अष्टमूर्ति रूप कौन, भगवान शिव। वह अवत, त्वाम वाम वह, त्वाम वाम वह, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम, तो वहां पर द्वितीय वैकल्पिक पद में क्या बनेगा, तो त्वम युवाम यूयम और त्वाम वाम वह, तो ये द्वितीयांग बहुवचन रूप। तो बोले क्या, ताभि, ताभि माने उन, यहाँ पर ध्यान दें, ताभि माने
या शरीर से युक्त, मूर्ति से युक्त, ईसा प्रपन्ना माने युक्त, ईसा माने भगवान ईश्वर अर्थात भगवान शिव, वह माने आप लोगों की अवत माने क्या करें, रक्षा करें। बस समझना, अवरक्षणे है ना, धातु है, अवत माने क्या करें, रक्षा करें। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से अष्टमूर्ति की बात आई है, तो प्रत्यक्ष रूप से अष्टमूर्तियां, बस एक बात यहाँ पर थोड़ी सी प्रत्यक्ष नहीं होता, वो कौन सी है, तो आप समझ रहे हैं क्या, ये कालम विधाता, एक बात पर बात करता हूँ। तो या सृष्टि सृष्टि आद्या जो विधाता की प्रथम रचना अर्थात जल रूपी मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ आद्या सृष्टि से कहा गया जल के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, तो वैसे तो पुराणों में प्रारंभ में यह बात आई कि जलीय सृष्टि जो है वो आद्या सृष्टि है, परंतु धीरे धीरे जब इसका वैज्ञानिक विवेचन किया गया तो तैत्तरीय उपनिषद में यह बात आई कि नहीं, पहली जो सृष्टि है वो कौन सी है, वह आकाश है। एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् अग्निः अग्नेर आपः, ठीक है, अग्नेर, एतद आत्मनः आकाशात् वायु, सॉरी मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायोर अग्निः अग्नेर आपः, और आपः अदभ्य पृथ्वी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, सबसे पहले परमात्मा से कौन उत्पन्न हुआ, तो आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है, क्योंकि आकाश माने खाली जगह, जब आकाश आएगा तभी उसमें रखने वाली अन्य वस्तुएं आएंगी, जैसे हवा कहाँ रहेगा, वायु कहाँ रहेगी, आकाश में। तो सबसे पहले कौन आया, आकाश, फिर आकाश में कौन आया, वायु, और वायु से कौन उत्पन्न हुआ, अग्नि, और अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ, जल, और जल से कौन उत्पन्न हुआ, क्या, पृथ्वी। अब बात समझ में आया। तो इस तरह से औपनिषदिक मत में तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व कौन है, आकाश, इसको आप जानते हैं, लेकिन कालिदास के द्वारा सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ, उनका क्या मानना है, तो जल, ठीक है, जलीय सृष्टि जो है वो आद्या सृष्टि, ठीक है। तो या सृष्टि है, सृष्टि आद्या जल रूपी सृष्टि, इसका आप प्रत्यक्ष कर लेते हो। और फिर वह विधि उत्तम या हवि है ना, जो विधि उत्तम हवि है, वह विधिपूर्वक आहुति की हुई हवि को ले जाते हैं देवताओं तक, अर्थात कौन, तो अग्नि रूपी मूर्ति। तो यहाँ पर अग्नि रूपी मूर्ति का भी आप प्रत्यक्ष कर ही लेते हैं, और बोले यहाँ चौरूपी और जो यजमान रूपी मूर्ति है जो होता है, ठीक है, तो तीनों का आप प्रत्यक्ष करते हो। ये कालम विधत्ता और जो समय को दो भाग में बांटता है, सूर्य और चंद्रमा, ये भी आप कर लेते हो। यहाँ पर बात आकर के फंस गई, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्वम व्याप्त स्थित है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्व में व्याप्त होकर के स्थित है, ठीक है। और श्रुति विषय गुणा, और शब्द ही जिसके गुण है, अर्थात कौन, आकाश रूपी मूर्ति। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से क्योंकि खाली है, इसको उसका प्रत्यक्ष कहा होगा। या बाहु सर्वबीज प्रकृति, तो जो समस्त बीजों का कारण है पृथ्वी, उसका भी आप प्रत्यक्ष कर ही लेते हो। या प्राणिनः प्राणवन्तः, और जो जिससे समस्त प्राणी प्राणवान रहते हैं, जीवित रहते हैं, वायु, तो वायु का प्रत्यक्ष कहाँ होगा, वायु को आपसे कहाँ देखते हो, परंतु वायु स्पर्श करती है, ठीक है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर अगर कहीं कोई प्रश्न करे तो ध्यान रखना, दो ऐसे मूर्तियां जिनका हम प्रत्यक्ष, वैसे तो मुख्य रूप से आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष का न्याय लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो है, माने इंद्रिय और वस्तु दोनों का जो संपर्क होगा उससे जो उत्पन्न ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो आकाश को हम क्या है ना, देखते तो जरूर है, उसका स्पर्श नहीं कर सकते, इसको प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन हवा क्या क्या है, प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श होता है, परंतु उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्राणिनः प्राणवन्तः, और फिर बोले ताभि पुनः प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष, अष्टाभि माने 8, तर प्रपन्न माने तनुभि माने मूर्तियों से प्रपन्न माने युक्त, ईशा माने ईश्वर, वह माने आप सबकी, और क्या करे, अनु माने क्या करे, रक्षा करे। इस तरह से अगर गौर से यहाँ पर देखें तो यह क्या है कि अष्टमूर्ति रूपी है ना, अष्टमूर्ति भगवान शिव की क्या है, शिव से आशीर्वाद की कामना की गई है। तो गौर से अगर यहाँ पर देखें तो ये कौन सी नांदी है, ये आशीर्वादात्मक नांदी है, ठीक है, क्या है, आशीर्वादात्मक नांदी, ठीक है भाई, ये आशीर्वादात्मक नांदी है। और आप जानते हैं कि नांदी कितनी है, 3 तरह की होती है, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो आत्मनुगम, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देश, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक, 3 प्रकार का है ना नांदी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, मंगलाचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
छंद है स्रग्धरा, और स्रग्धरा का छंद का लक्षण क्या है? कैसे पकड़ेंगे, उसका क्या लक्षण, पूरा पूरा आपको इसी पद्य में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कौन सा छंद है, तो स्रग्धरा छंद है, और स्रग्धरा छंद है और अष्टपदा नांदी, नांदी भी ठीक है। ये कौन सी नांदी है, तो अष्टपदा नांदी। आप कहेंगे अष्टपदा नांदी कैसे है? देखिए अष्टपदा और द्वादशपदा नांदी दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक कहीं कहीं नांदी में क्या होता है, शुभ और तिंग ये दोनों पद जो है इनको ही जो है एक पद मान लेते हैं, कहीं सुगंध को कहीं दिगंध को, और कहीं पर क्या होता है पूरे पूरे वाक्य को ही एक पद माना जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एक वाक्य है इसको एक है ना एक पद मान लिया गया, एक ये हो जाएगा। इसी तरह से वह दिव्यभूतम है ना या हवि ये दो पद हो गए, और फिर याजपुत्री ये तीन पद हो गए। बात समझ में आया? फिर ये वे कालम विधत्त ये क्या हो जाएगा, चार पद हो गए। और फिर क्या हुआ कि श्रुति विषय गुदाया स्मिता व्याप्त विश्वम ये कितने पद हो गए, तो पंचपदा। फिर उसके बाद यामाहु सर्व बीज प्रकृत रीति ये क्या हुआ, 6 हो गए। बात समझ में आया? फिर यया प्राणिनः प्राणवन्तः ये कितने पद हो गया, तो ये 7 माने एक प्रकार का वाक्य है उसे यहाँ पद माना गया। फिर क्या होगा, फिर ये पूरा पूरा ऑलरेडी खुद ही एक वाक्य है, इसको सिद्ध करेंगे कैसे हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो हो जाएगा ताभिः प्रत्यक्षाभिः अस्ताभिः प्रपन्नः, ठीक है, तनुभिः प्रपन्नः ईशः अवतु। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 वाक्य है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अष्टपदा नांदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टपदा नांदी। इतनी बात आप समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको आप अष्टपदा नांदी कह सकते हैं, और कैसी नांदी कह सकते हैं, आशीर्वादात्मक नांदी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, हम लोगों का कल्याण के इस तरह के आशीर्वाद की कामना की गई, इसलिए कैसी नांदी है, तो आशीर्वादात्मक नांदी भी है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो ये पत्रावली नांदी भी है। दशरूपकार के मतानुसार है ना, दशरूपकार अर्थात कौन, दशरूपकार अर्थात आचार्य धनंजय जिन्होंने है ना दशरूपक लिखा। तो दशरूपक में उन्होंने ये बताया कि जिस नांदी में पात्रों की माने जिस नांदी में पात्रों की भी सूचना दे दी जाए या कथावस्तु से संबंधित बातों को बता दिया जाए तो वह पत्रावली नांदी है। बात समझ में आया? कथावस्तु सूचते है ना, जहाँ पर कथावस्तु की सूचना दे दी जाती है वहाँ क्या होता है, पत्रावली नांदी होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो या सृष्टि सृष्टुराद्या, तो या माने जो सृष्टि माने विधाता सृष्टि है, कैसी बोले, सृष्टो विधाता की आद्या सृष्टि, या माने जो सृष्टु है विधातु है, विधाता की आद्या सृष्टि जो परमात्मा की पहली रचना है। तो यहाँ पर गौर से अगर ध्यान दें, यहाँ पर ये पूरा पूरा वाक्य किसके लिए कहा गया, ये शकुंतला के लिए एक प्रकार से कहा गया। ये शकुंतला जो है वो भूतपूर्व सुंदरी है, तो एक प्रकार से वो क्या है, वो विधाता की पहली रचना है। फिर इसी तरह से अगर गौर से देखें तो कह रहे हैं क्या, बहुत विधिपूर्वकम या हवि, और जो विधिपूर्वक की हुई हवि को क्या करती है, बहन जो है ढोती है, ले जाती है। यहाँ पर से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, शकुंतला के गर्भिणी होने का, ठीक है, ये भी दुष्यंत के तेज को धारण करने की सूचना प्राप्त हो रही है। बात समझ में आया? और बोले याजपुत्री और जो यजमान की यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो ऋषिका का ये उल्लेख हो गया है। बात समझ में आया? फिर ये जो कालम विधत्ता जो समय को 2 भाग में बांटता है, यहाँ पर द्वे शब्द से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुसूया और प्रियंवदा की बात कर दी गई है। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ, अनुसूया और प्रियंवदा की बात यहाँ पर इस पद से कर दिया गया। ठीक है, और बोले श्रुति विषय गुदाया सदा व्याप्त विश्वम, यहाँ पर क्या हुआ, दुष्यंत के पुत्र भरत की उत्पत्ति, ठीक है, या उनके दुष्यंत के चक्रवर्ती होने का जो है उल्लेख इससे प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर या माहू सर्वबीज प्रकृति है, तो यहाँ पर अगर देखें जो समस्त बीजों का कारण है, इस प्रकार से भरत का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पूरे को देखें तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो है इस नांदी में पात्रों की भी संसूचना दे दी गई है। ठीक है, पात्रों की क्या है,
सूचना दी गई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से जो पात्रों की सूचना दे दी गई है उससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह नांदी जो है वो क्या है, पत्रावली नांदी। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बीज और विन्यास दोनों का उल्लेख कथावस्तु का भी प्रकार से उल्लेख हो गया है, इसलिए ये क्या है, अष्टपदा नांदी है और क्या पत्रावली नांदी और आशीर्वादात्मक नांदी है। तो अगर जिस नांदी में ठीक है पात्रों का या कथावस्तु की सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो पत्रावली नांदी। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी नांदी है, पत्रावली नांदी। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये हुआ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इसमें श्रद्धरा छंद और श्रद्धरा छंद को कैसे देखा जाए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धरा छंद में और श्रद्धरा छंद का ये लक्षण है कि फिर यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ध्यान दें, पूरे अक्षर को लेना, आधे अक्षर को नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हर अंक है। अब आप अपने ये वर्ण अक्षर इसमें वर्णों को ध्यान में देना है, मात्राओं को नहीं। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, ये इसमें क्या है, त्रा है, इसमें छोटी मात्रा, हमको छोटी मात्रा से नहीं मतलब, हमको सिर्फ इसमें क्या देखना, वर्ण देखना, मात्रा नहीं। इसमें वर्ण कहाँ है, त्रि। इसी तरह से मुंह में वर्ण क्या है, म। इसी तरह से नी में जो है वर्ण कहाँ है, न। ये तो इसकी मात्रा है। तो हमने क्या कहा, 7 वर्णों पर यह जोड़ी। तो हमको इसमें मात्रा से नहीं मतलब है, इसमें दो छोटी से कोई लेना लाना नहीं। जैसे इतने में नए में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा है, समझ आया कि नहीं, माने सॉरी यहाँ पर एक वर्ण है ना। इसी तरह से इसमें पूरे हमको एक वर्ण मिलेगा, या इसी तरह से ना एक वर्ण, ये पूरा मा एक वर्ण, इसमें आधे वर्ण को नहीं मिलेंगे। ये क्या हुआ, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 3 7। फिर इसी तरह से यहाँ देखें तो 3 4 7 फिर 7 7 14 और 21, नहीं तो 7 7 7 पर क्या होता है, श्रद्धरा छंद में यज्ञ होती है, विराम होता है। आपको वहां श्वास को रोक देना है, समझ में आया? जैसे सिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रयण क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो म्रा माने हुआ क्या, मा माने मगण, समझ आया, मा माने मगण। और इसमें रा है तो रा माने क्या हुआ, रगण। फिर ये भा है तो भा माने क्या हुआ, भगण। और यहाँ नहीं है तो नहीं माने क्या हुआ, नगण। बात समझ में आया? अर्थात एक मगण, एक रगण, एक भगण और क्या, एक नगण। फिर बोले यानाम त्रयण, यानाम त्रयण, या जो है वो 3 हो, समझ में आया? 3 जो है क्या होना चाहिए, यगण। तो यहाँ पर क्या हो गया, यगण, फिर क्या यगण और फिर क्या यगण। या फिर आप इसको ना कहना चाहिए यगण, तो आप यहाँ कह सकते हैं क्या, 3 यगण। क्या कह सकते हैं, 3 यगण। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 3 यगण, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 3 यगण। तो यहाँ पर त्रयण पद का संबंध है, यानाम त्रयण, यगण कितने होंगे, 3 होंगे। और त्रिमुनि यज्ञ, त्रिमुनि पर, त्रिमुनि मुनि की 3 जगहों पर। तो त्रिमुनि से मतलब यह है कि 3 यज्ञ होगी, लेकिन मुनि कितने, तो 7, जिनको हम सप्तर्षि कहते हैं। बात समझ में आया? तो 7 7 7 के हिसाब से 3 जो है इसमें विराम है। तो आप देखें, एक मगण, एक रगण, एक भगण, एक नगण और 3 यगण के क्रम से, ठीक है। त्रिमुनि पर यज्ञ जहाँ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, श्रद्धरा छंद कहेंगे। तो माँ का मतलब क्या हुआ, है ना, मगण। मगण का मतलब होता है क्या, मातारा, समझ रहे हैं ना, मातारा। फिर ठीक है, रगण का मतलब क्या होगा, राजभा। फिर
तीसरा यहाँ आता। ठीक है, फिर इनमें हमको क्या करना है, साथ साथ में 3 जगह विराम दे देना, उसे हम षट्धरा छंद करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लगेगा 2, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो लग है उसे दूर करते हैं, फिर ये विसर्ग वाला इसलिए 2 हो गया। बात समझ में आया? ये क्या हुआ कि माँ तारा तीनों दीर्घ है, ये भी तीनों दीर्घ है, ये क्या हो गया मदन। अब बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए राजभा आना चाहिए। ये देखिए संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो लग है इसको हम दूर मानेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 2 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया राजभा, ये क्या हो गया भाई रगड़ हो गया। अब बात आप समझ में आई। फिर इसी तरह से अगर देखें ये क्या हुआ 2, फिर ये 1 और 1, ये क्या है भानस, तो ये क्या हुआ भानस, ये क्या हो जाएगा आपका भगड़ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो ये क्या है 1, फिर ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर ये क्या हो गया नगड़, ये नसल है, नगड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम चले आए। इसके बाद या माता माने त्रयण या 3 यकार, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है या तू है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या है ये अनुस्वार है। ठीक है, इसलिए 2 और यहाँ पर 2, या माता आद लग बाकी सब दूर, तो ये क्या हो गया यगन। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर देखें तो ये क्या होगा 1 और ये संयुक्ताक्षर रहा और ये संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु गुरु होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 होगा। फिर इस तरह से ये क्या हो जाएगा यगन। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर गौर से देखें ये 1 है, ये क्या है 2 है और ये 2 है, इस तरह से इसको देख लें, ये क्या हो जाएगा यगन। ये बात आपको समझ में आई। तो आप अगर गौर से देखें तो Amen.